अभी एक एयरफोर्स में, इंडियन एयरफोर्स में अग्निवीर के नाम से बहाली आई है, जिसका हम लोग देखते हैं डिटेल में इस वीडियो में। भारतीय वायुसेना में वैकेंसी निकली हुई है, अग्निवीर पोस्ट का नाम है इसका। तो हम इसका डिटेल से देखते हैं क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितना एज चाहिए और फॉर्म भरने का ऑनलाइन कब से हो रहा है, लास्ट डेट क्या है, ये सारे चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिटेल से देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। नोटिफिकेशन में डेट दिया है 01/2026 नोटिफिकेशन है इसका, अग्निवीर इंटेक 01/2026। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट 7 जनवरी 2025 टू 27 जनवरी 2025। यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट जो है 7 जनवरी 2025 ले 27 जनवरी 2025 है। ऑनलाइन एग्जाम्स डेट फ्रॉम 22 मार्च ऑनवर्ड्स, 22 मार्च के बाद ही इसका जो है एग्ज़ाम डेट होगा। देखते हैं यहाँ क्या, सिलेक्शन इन द इंडियन एयरफोर्स इज फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एंड ऑन मेरिट ओनली। वो बोल रहा है कि इंडियन एयरफोर्स में जो सिलेक्शन होता है साफ सुथरा होता है, एकदम पूर्ण मेरिट के आधार पे होता है। एट नो स्टेज एनी ब्राइब इज रिक्वायर्ड टू बी पेड टू फॉर सिलेक्शन फॉर रिक्वायरमेंट इन द कैंडिडेट इन द इंडियन एयरफोर्स। कैंडिडेट्स शुड नॉट फॉल एरी टू इन सरप्लस पर्सन पोजिशनिंग एंड रिक्वायरमेंट सिलेक्शन एजेंट्स। वो बोल रहा है कि इंडियन एयरफोर्स में जो एग्ज़ाम होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, कोई भी स्टेज पर इसमें ब्राइब देने के लिए ज़रूरत नहीं है, बिना घूस की इसमें नौकरी होता है, इंस्ट्रक्शन था ये। नेक्स्ट हम देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स इनवाइट टू ऑनलाइन फॉरम अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल कैंडिडेट सिलेक्शन टेस्ट फ्रॉम 22 मार्च 2025 ऑनवर्ड्स टू ज्वाइन द IAF एंड अग्निवीर। द नंबर एंड एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स विल बी डिसाइडेड एज पर सर्विस रिक्वायरमेंट। वो बोल रहा है कि 22 तारीख से ये एग्ज़ाम टेस्ट इसका होगा और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट कितना होंगे, इसमें कितना सीट है, एज पर रिक्वायरमेंट के अनुसार वो मांगेगा। नेक्स्ट देखते हैं, द सिलेक्शन टेस्ट इज नॉट फॉर सिलेक्शन एज ए कमीशन ऑफिसर पायलट नेविगेटर एयरमैन। वो बोल रहा है कि नेविगेशन जो होगा आपको कमीशन ऑफिसर, पायलट, अग्निवीर, नेविगेटर, एयरमैन की तरह ये नहीं होगा। आगे, द एप्लीकेशन इज रिक्वायर्ड टू फील्ड ओनली ऑनलाइन बाय द कैंडिडेट एंड डिटेल इंस्ट्रक्शन टू फिल अप द सेम आर अवेलेबल एट द वेबसाइट का नाम दिया हुआ है। ये बोल रहा है कि केवल एप्लीकेशन जो है अग्निवीर का ऑनलाइन ही फिलअप किया जाएगा। द एग्जामिनेशन इज वैलिड फॉर अग्निवीर इंटेक 01/2026। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शैल बी कॉमेंस एट 11 आवर्स, कॉमेंस एट 11 आवर्स ऑन 7 जनवरी 2025, विल बी क्लोज एट 23 आवर्स ऑन 27 जनवरी 2025। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा इसमें। वो बोल रहे हैं कि इस पे जो वेबसाइट जो दिया है, वेबसाइट ये है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो इसमें कॉमेंस किया गया है वो 11 बजे, 7 जनवरी को 11 बजे से लेकर के 27 जनवरी को आपको 23 बजे तक, मतलब कि 12 बजे रात तक ये फॉर्म जो ऑनलाइन होगा। इसका वेबसाइट है http://agnipathu.cdac.in। ये वेबसाइट इनका है। एलिजिबिलिटी, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। यहाँ पे एक नोट लिखा है, कैंडिडेट आर एडवाइज टू रजिस्टर द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी एज नो एक्सटेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डेट विल बी रिकमेंडेड। वो बोल रहा है कि आप जितना जल्दी फॉर्म हो सके फिलअप कर लीजिएगा, आगे डेट बढ़ने के लिए आप उम्मीद मत कीजिएगा। अब डेट ऑफ बर्थ
डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक, डेट ऑफ बर्थ कब से कब होना चाहिए? कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन 1 जनवरी 2025 एंड 1 जुलाई 2008, ये दोनों के बीच में डेट ऑफ बर्थ आपका होगा तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अन्यथा नहीं है। इन केस और कैंडिडेट इन केस ऑफ कैंडिडेट्स क्लियर्स ऑल द स्टेज ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीड्यूर देन द अपर एज लिमिट एज ऑन डेट इनरोलमेंट शुड बी 21 ईयर। वो बोल रहे हैं कि जितना भी ये पूरा वैकेंसी क्लियर होने में जितना टाइम लगता है वो मिला करके आपको 21 वर्ष से अपर एज नहीं होनी चाहिए, इनका कहना ये है। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस एंड प्रेगनेंसी डिटेल पूछ रहा हूँ। ओनली अनमैरिड कैंडिडेट मेल एंड फीमेल होंगे इसमें, और अनमैरिड होना चाहिए, और आपको प्रेगनेंसी का पीरियड में वो नहीं होना चाहिए। ये मेनली बोल रहा है कि आपका जो है ना शादी नहीं होना चाहिए, वो अनमैरिड कैंडिडेट को ही लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन साइंस सब्जेक्ट जो है कैंडिडेट शुड हैव पास इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विथ मैट्रिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश। एजुकेशन बोर्ड्स ऑर्गेनाइज्ड बाई सेंट्रल, स्टेट एंड यूटी, मिनिमम 50% मार्क इन एग्रीगेट नंबर 50% इन इंग्लिश। वो बोल रहे हैं आपका पास्ट यहाँ दिया, पास्ट इंटरमीडिएट 10+ इक्विवेलेंट। आप अगर इंटरमीडिएट किए हैं अदर देन सब साइंस सब्जेक्ट, अगर साइंस सब्जेक्ट नहीं आप आर्ट्स ले हैं तो 50% मार्क्स होना चाहिए, और आपको मिनिमम इंग्लिश में 50% मार्क्स रहेगा तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पास्ट 2 ईयर्स वोकेशनल कोर्स फॉर एजुकेशन बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाई सेंट्रल यूटी, 50% मार्क्स। जो भी आप वोकेशनल कोर्स कर रहे हैं वो 50% मार्क्स होना चाहिए, और इंग्लिश में भी 50% मार्क्स होना चाहिए तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब हम डोमिसाइल को देख लेते हैं। कैंडिडेट्स have to choose one of the domicile category mentioned below and declare the same as their domicile state UT in domicile column in the online application from the time of online registration. They are also required to upload their relevant domicile certificate CO certificate category choose following the category domicile। परमानेंट डोमिसाइल कैटेगरी दिया है, ये डोमिसाइल का कैटेगरी दिया परमानेंट डोमिसाइल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट स्टेट यूटी कैंडिडेट सेल्फ प्रोड्यूस डोमिसाइल सर्टिफिकेट इशू बाय एनी गजेटेड ऑफिसर रेवेन्यू डिपार्टमेंट और एनी अदर ऑफिशियल अथोराइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द पार्टिकुलर स्टेट या यूटी। आपको स्टेट गवर्नमेंट से रेवेन्यू ऑफिसर से बनवा करके डोमिसाइल देने से हो जाएगा। नेक्स्ट है COA FP, ये सारे चीज़ हैं जो आप डोमिसाइल से रिगार्डिंग थी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं नोट में डोमिसाइल कैटेगरी वंस चूजन विल नॉट बी चेंज लाटर एज द सेम विल अप्लीकेबल टू द कैंडिडेट द टाइम ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग for phase 2 exam and preparation for provisional selected list which will be done state wise as per the vacancies allocated for each state UT as per category chosen during registration। candidates will be required to proper upload domicile। उन्होंने बोल रहा है कि जो आप डोमिसाइल अपलोड करेंगे वो डोमिसाइल आपको एक बार अपलोड हो जाने के बाद आपका एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो डोमिसाइल फिर चेंज नहीं होगा। तो मतलब आप अच्छे से डोमिसाइल अपलोड करिएगा देख करके जो आपका डोमिसाइल है। और जो ये वैकेंसी है अग्निवीर के ऑल इंडिया बेसिस पे है, एक साथ वैकेंसी ये लेंगे, उसके बाद में आपको जिस स्टेट में जितना ज़रूरी है सीट वहाँ पर वो दे देंगे, एलोकेट कर देंगे। हाइट की बात कर लेते हैं। मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड्स फॉर अग्निवीर मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एज बिलो। हाइट जो है मेल कैंडिडेट के लिए 52 सेंटीमीटर चाहिए, मतलब कि मिनिमम हाइट 52 सेंटीमीटर 152 सेंटीमीटर चाहिए। फीमेल के लिए जो है मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट इज 152 सेंटीमीटर फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू नॉर्थ ईस्ट और हिली रीजन ऑफ उत्तराखंड वाइज लोअर मिनिमम हाइट ऑफ 147 cm विल बी एक्सेप्टेड। 147 जो है आपको
हिली एरिया रीजन नॉर्थ ईस्ट रीजन में या उत्तराखंड रीजन में 147 सेंटीमीटर विल बी एक्सेप्टेड। इन केस ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम लद्दाख लक्षद्वीप तो मिनिमम हाइट विल बी 150 होना चाहिए। मतलब मेल और फीमेल दोनों के एक्सेप्टेबल हाइट जो है 152 ही लोग रखे हैं। प्रोपोर्शनेट हाइट एंड एज पर अप्लीकेबल फॉर इंडियन एयरफोर्स IFA। जो हाइट जो है वो आपको इंडियन एयरफोर्स में जो वेट मांगता है हाइट के अनुसार वेट वो होना चाहिए। चेस्ट का साइज जो बोला है चेस्ट एक्सटेंशन शुड बी 5 सेंटीमीटर। आपको जो चेस्ट होना चाहिए मेल के लिए 77 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद बढ़ना चाहिए। वही सेम है फीमेल के लिए। आपको चेस्ट जो है चेस्ट वाल शुड बी प्रोपोर्शनेट एंड शुड बी विथ मिनिमम रेंज ऑफ 5% एक्सटेंशन। जो आपका चेस्ट है जो वो आपको 5% बढ़ना चाहिए। हियरिंग का दिया है कैंडिडेट शुड हैव अ नॉर्मल हियरिंग दैट इज एबल टू हियर फर्स्ट विस्पर फ्रॉम डिस्टेंस 100 मीटर 6 मीटर्स बाई ईयर सेपरेटली। वो 6 मीटर तक सुनना चाहिए। डेंटल शुड हैव हेल्दी गम्स गुड सेट टीथ एंड मिनिमम 14 डेंटल पॉइंट्स। ये सारे आपका मेडिकल के रिगार्डिंग है। जनरल हेल्थ ये देख लीजिएगा फॉर्म में क्लियर से। अब इसका आपका मेडिकल में लेगा गैनोकोलॉजिस्ट जो है गैनोलॉजिकली टेस्ट करेगा, एग्जामिनेशन सब करेगा। उसमें जो आपको जैसे कि जेंटलिया है हर्निया है वो सारा चीज़ जो है वहाँ पे आपका चेकअप करके देखेगा। वो स्ट्रेस जो है वो भी देखेगा। जेंडर एनी कैंडिडेट इन ए फाउंड हैव प्रीडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑपोजिट जेंडर एज एविडेंट ऑफ एक्सटर्नल फिजिकल एग्जामिनेशन विल बी रिजेक्टेड अनफिट। मान लीजिए कि आप मेल डाले हैं अब आप वहाँ पर दूसरा जेंडर निकल गए तो आपको अनफिट कर देगा। तो सब देखिए प्रेगनेंसी जो है प्रेगनेंसी कैंडिडेट एनी कैंडिडेट इन फाउंड प्रेग्नेंट शैल बी डिस्क्वालीफाइड। अगर प्रेग्नेंट पाए गए तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर देगा। ये विजुअल स्टैंडर्ड है आप देख लीजिएगा। टर्म एंड कंडीशन यहाँ पे दिया है आप आसानी से पढ़ लीजिएगा टर्म एंड कंडीशन क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं। अब इसमें हम सैलरी वगैरह की बात कर लेते हैं। जो अग्निवीर में सेवा निधि पैकेज के नाम से देता है सैलरी वो हम देखते हैं क्या मिलेगा। सेवा निधि में फर्स्ट ईयर जो है आपको 30,000 रुपया मिलेगा जिसमें कि 9,000 आपका कट जाएगा। 9,000 कट जाएगा और 9,000 गवर्नमेंट देगी जो रिटायरमेंट के समय वो देगा। इन हैंड सैलरी 21,000 मिलेगा। आपका 2 ईयर है सेकेंड ईयर वो 33,000 का पैकेज होगा पर मंथ और वहाँ पे 9,900 रुपया कटेगा। 23,100 रुपया मिलेगा। 9,000 वहाँ पर फिर गवर्नमेंट देगी और थर्ड ईयर जो है 36,500 आपके ग्रॉस सैलरी जाएगा जो कि कटने के बाद 25,550 रुपया हैंड में मिलेगा। वहीं आपको 10,950 रुपया कटेगा और 10,950 रुपया गवर्नमेंट में भी देगी। तो वही फोर्थ ईयर की जो आपका लास्ट ईयर जो आपका जॉब है उसमें 40,000 रुपये सैलरी मिलेगा ग्रॉस और उसमें भी 28,000 इन पॉकेट मिलेगा। आपको इन हैंड सैलरी 28,000 मिलेगा। 12,000 रुपया कट जाएगा 12,000 गवर्नमेंट भी देगी। तो इस तरह से जो है टोटल कंट्रीब्यूशन इन अग्निवीर क्रॉप्स फंड आफ्टर 4 ईयर्स। तो आपका कंट्रीब्यूशन जो है 5 लाख रुपए का टोटल कंट्रीब्यूशन 5 साल में हो जाएगा। 5,02,000 रुपये कंट्रीब्यूशन होगा। 5,02,000 गवर्नमेंट देगी। एग्जिट आफ्टर 4 ईयर 4 साल के बाद आपको एग्जिट कर देगा। अप्रोक्सीमेटली 10,04,000 रुपया 10,04,000 रुपया सेवा निधि पैकेज से मिलेगा। एब्सोल्युटली अमाउंट इंक्लूडिंग थोड़ा सा इंटरेस्ट वगैरह बढ़ के मिल जाएगा। तो इस तरह से अग्निवीर में वैकेंसी आई है। अगर आप तैयारी करते हैं तो फॉर्म फिलअप करिए। हमें शॉर्ट में इसमें फटाफट देख लेते हैं। अब एयरफोर्स में जो वैकेंसी निकली है उसका नाम है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर के नाम से याऊ के नाम से निकाला है। शॉर्ट में हम इसको फटाफट समझ लेते हैं। पोस्ट डेट आज ही पोस्ट किया है 7 जनवरी को और आपका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा और 7 जनवरी से 25 जनवरी के बीच में होगा। तो मतलब इसके बाद में आप चाहेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो आप जल्दी कीजिएगा। लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिएगा। इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। एप्लीकेशन में 7/1/2025 और लास्ट 27/1/2025
एग्ज़ाम फी जो इसमें लगेगा आपका, एग्ज़ाम डेट 22/3/2025 को एग्ज़ाम डेट जो है आपका 22/3/2025 से स्टार्ट होगा और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से थोड़ा पहले आएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लेते हैं। OBC EWS का जो है जनरल का है 550 रुपया लगेगा। SC ST को भी इन्होंने 550 रुपया लगा है। पेमेंट मोड की बात करते हैं, ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन जो है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर का नोटिफिकेशन 01/2026 है। एज लिमिट की बात करते हैं, एज लिमिट जो है आपका इसमें 17.5 ईयर्स मिनिमम है, मैक्सिमम 21 ईयर्स है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ रहेगा तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एज बिटवीन 01/2005 टू 1/7/2008 के बीच में होना चाहिए आपका, तभी आप फॉर्म फिलअप करेंगे। एज पर इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु टेक 01 एग्ज़ाम रिजल्ट रूल्स, ये सारे रूल्स जो थे हम आगे आपको बता दिए थे। अगर ये एयरफोर्स में क्या तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ठीक है। अग्निवीर 4 ईयर्स का ही है, 4 ईयर के बाद आप में भी एग्जिट हो सकते हैं, ये ध्यान में रखते हुए फॉर्म फिलअप करिएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।